पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है और इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने त्रिपुरा दौरे में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को बड़ा खतरा बताया है। उनका बयान सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनावों पर भी इशारा था। सवाल यही है कि क्या घुसपैठ अब चुनावी मुद्दा बन रहा है और इस पर भाजपा की रणनीति क्या है? क्या वाकई पूर्वोत्तर में बीजेपी का आना इतना जरूरी है? क्या बीजेपी अपनी जगह बना पाएगी अगले चुनाव में? और हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी को लेकर कुछ ऐसा बोल गए कि सब चौंक गए। ऐसा क्या कहा उन्होंने, बताएंगे आपको। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो घुसपैठियों को लेकर तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले असम के मुख्यमंत्री ने कुछ आंकड़े पेश किए थे, जिनसे सरकार की चिंता बढ़ गई है और एक बार फिर असम और पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ का मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। ये समस्या नई नहीं है, बल्कि बीते कुछ वर्षों में इसके आंकड़े और असर दोनों तेजी से बढ़े हैं। असम सरकार के अनुसार 2011 में राज्य की आबादी में बांग्लादेश से आए प्रवासी की हिस्सेदारी करीब 31% थी, जो 2027 तक 40% तक पहुंचने का अनुमान है। और यह बदलाव केवल जनसंख्या का नहीं है, बल्कि असम की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस मसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने असम दौरे में सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को गंभीर चुनौती बता चुके हैं। जनवरी 2026 में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भी चिंता जताई गई है और कहा गया है कि भारत सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। साथ ही यह तर्क भी सामने आया कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आए संकट के कारण रोजगार की तलाश में सीमा पार करने की घटनाएं बढ़ी हैं। असम सरकार के स्तर पर कार्रवाई भी तेज हुई है। पिछले 3 महीनों में 2000 से अधिक घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। 1.5 लाख बीघा से ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए लोगों को 1 सप्ताह के भीतर डिपोर्ट करने की नीति भी अपनाई जा रही है। सोनितपुर और बुरहाजपुरी जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। और अब इसी पृष्ठभूमि में यह मुद्दा अब असम से आगे बढ़कर त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की राजनीति से भी जुड़ गया है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और घुसपैठ का सवाल वहां के मतदाताओं पर असर डाल सकता है। भाजपा के भीतर यह चर्चा खुलकर सामने आ रही है कि सीमावर्ती राज्यों में एक जैसी राजनीतिक सोच और मजबूत सरकारें हों, तभी सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में तालमेल संभव है। इन्हीं सभी आंकड़ों, कार्रवाइयों और राजनीतिक संकेतों के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को त्रिपुरा का दौरा किया। इस दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। घुसपैठियों को त्रिपुरा, असम और बंगाल में पकड़ा जा रहा है। यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्वोत्तर को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें भारत बांग्लादेश सीमा पर बहुत कुछ करना होगा। इसीलिए त्रिपुरा, असम और बंगाल में हमारी सरकार का होना बहुत जरूरी है। हिमंत शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल इस पूरे मुद्दे में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन वहां राष्ट्रीय स्तर की कोशिशों पर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि इसी कारण वे सिर्फ असम ही नहीं बल्कि बंगाल चुनावों को भी उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। उनके बयान को राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा सकता है, जो आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। असम चुनावों को लेकर भाजपा की रणनीति साफ है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि जहां पार्टी कमजोर है, वहां जबरन उम्मीदवार उतारने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जा सकती हैं। वहीं मौजूदा स्थिति पर उन्होंने कहा कि अगर आज चुनाव हो तो भाजपा को अच्छे नतीजे मिलेंगे। फिलहाल पार्टी असम में मजबूत स्थिति में है। हालांकि राजनीति में आखिरी नतीजा चुनाव के बाद ही तय होता है। फिलहाल घुसपैठियों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अब ऐसे माहौल में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।